नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर, ये जो लेक्चर है आपका, ये जो वीडियो है आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए थे। तो आइए इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो किससे रिलेटेड हैं, आपके पार्ट बी यानी कि मॉडर्न ऑप्टिक्स से रिलेटेड हैं। तो मॉडर्न ऑप्टिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, यूनिट वाइज लिखे हुए हैं। तो आइए देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट जो आपकी इंटरफेरेंस के नाम से है, व्यतिकरण, उसके देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है जी, और इसकी कंडीशंस मैंने कराई थी ना। इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण और इसकी जो आवश्यक शर्तें हैं, वो टॉपिक है ये। कोहेरेंट सोर्सेस है, कला संबद्ध स्रोत जिसे आप कह सकते हो। फिर ये जो अंडरलाइन मैंने कर रखे हैं ये रेड मार्कर से, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपका यंग का एक्सपेरिमेंट है, यंग्स एक्सपेरिमेंट, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। फिर इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बहुत छोटे से है ना, एक टॉपिक है बहुत छोटा सा। तो लिखा हुआ थोड़ा ज़्यादा लग सकता है लेकिन ज़्यादा है नहीं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कोहेरेंट सोर्स 2 लाइन का टॉपिक है ना, इंटरफेरेंस 4 लाइन की डेफिनेशन है, कंडीशंस भी 5-6 पॉइंट हैं इसके, ठीक है। वेज शेप्ड फिल्म भी ज़्यादा बड़ा, बहुत 1 पेज का टॉपिक है मुश्किल से। तो वेज रूपी फिल्म कहते हैं। ऑप्टिकल पाथ रिटार्डेशन, ये वो है जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में या फ्रेजनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में पाथ में दोनों में से किसी एक रे के मार्ग में एक प्लेट रख दी जाती है ना, कांच की प्लेट, ग्लास प्लेट। तो जो फ्रिंज पैटर्न है वो शिफ्ट हो जाता है, उसे लेटरल शिफ्ट कहते हैं। तो वो वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। और फ्रेजनल बाइप्रिज्म, ये भी आपका टॉपिक है। फ्रेजनल द्विक प्रिज्म हिंदी में कहते हैं, ठीक है जी। और देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस यूनिट का जो है, एक तो मैंने बताया यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और फ्रिंज विड्थ, और न्यूटन रिंग्स बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। और इसके डायमीटर का डेरिवेशन है एक, और इसके एप्लीकेशंस हैं 2 नहीं है, एक ही है, एक के जैसा ही बिल्कुल सेम दूसरा भी है। तो फिर दोनों में से पहले वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि दूसरा भी ऐसा ही है तो आप दोनों ही कर लेना। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करने के लिए है दूसरा, और पहला है वेवलेंथ ज्ञात करने के लिए, किसकी हेल्प से, न्यूटन्स रिंग्स की हेल्प से, ठीक है जी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी। और एक माइकलसन का इंटरफेरोमीटर है, बहुत बार पूछता है, बहुत बार। और फेब्री-पेरो इंटरफेरोमीटर भी काफ़ी बार आया हुआ है, तो इन दोनों को भी आप कर लेंगे। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में इसका जो एप्लीकेशन है फर्स्ट वाला, वो लगा के पूछता है साथ में, ठीक है, तो आप उसे कर लेना। और लोएड मिरर है ना, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी 2 छोटी छोटी डेफिनेशन है। टेम्पोरल कोहेरेंस, स्पेटियल है ना, कोहेरेंस, ये सब आप देख लेंगे फर्स्ट यूनिट में, है ना। 1 2 3 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के, लॉन्ग के हिसाब से जो मैंने आपको बताए, ठीक है जी। और फिर यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड में शॉर्ट के हिसाब से तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में अंतर पूछता है आपसे। लॉन्ग के हिसाब से ये है। फ्रेजनल्स हाफ पीरियड जोन, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है। जोन प्लेट भी आपका, ठीक है। और फिर फ्रेजनल और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में अंतर पूछ लेता है आपसे। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है सिंगल स्लिट पर और सर्कुलर अपर्चर पर, लेकिन सिंगल स्लिट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख सकते हो, बाकी नहीं तो छोड़ भी सकते हो, कोई एक आध बार ही आया हुआ है। कॉनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग, फिर इसके बाद रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए ग्रेटिंग, ठीक है जी। तो स्पेक्ट्रम यानी कि प्रिज्म के द्वारा जो बनता है, ग्रेटिंग के द्वारा जो बनता है, उनमें अंतर पूछ लेता है। और ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अंडरलाइन कर रखा है। प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग है ना, ये प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑफ ट्रांसमिशन टाइप, इस तरीके से आप इसे कह सकते हैं, ठीक है जी। डिस्पर्सिव एंड रिजॉल्विंग पावर एक ग्रेटिंग की, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन ड्यू टू स्ट्रेट एज, ठीक है जी। तो ये सेकंड यूनिट थी आपकी। थर्ड यूनिट में
जो इसका एक तरीके से प्राण तत्व कह सकते हो जिससे, है ना, जो असंख्य बार, है ना, पूछे जाने की संभावना है जब तक ये रहेगा सिलेबस में, वो कौन है? निकोल प्रिज्म। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। और स्पेसिफिक रोटेशन की डेफिनेशन है, छोटी सी ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, ये भी बहुत बार पूछता है। लोरेंट हाफ सेट पोलरीमीटर, ठीक है जी। डाइक्रोइज्म क्या है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। रिजोल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसे भी आप देख लेंगे। पोलराइजेशन क्या है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है, ठीक है। तो शॉर्ट में आने की, वेरी शॉर्ट में आने की संभावना रहती है, पूछे गए हैं बहुत बार। ब्रूस्टर्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है जी। क्वार्टर प्लेट क्या होती है, हाफ वेव प्लेट क्या होती है, फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट क्या है, इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट क्या है, तो 2-4 लाइन की डेफिनेशंस हैं बस, ठीक है। और ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछता है आपसे, सुपरपोजिशन ऑफ 2 पोलराइज्ड लाइट, ठीक है जी। और फिर इसके बाद नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्रिस्टल क्या होते हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन लॉन्ग के हिसाब के हैं, ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं इस यूनिट में। लॉ ऑफ मैलस एक आध बार पूछा हुआ है, मैंने लिख दिया क्योंकि साइंटिस्ट के नाम से लॉ है तो पूछे जाने की संभावना है। रेलेस क्राइटेरियन, बाकी ये दोनों टॉपिक कोई इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 3 टॉपिक तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी जो लिखा है तो कोई ज़्यादा भी नहीं है, तो आप कर लेंगे। यूनिट 4 पे चलते हैं। आपसे प्रॉपर्टीज बहुत बार पूछता है लेजर की। लेजर क्या होता है, लेजर की प्रॉपर्टी, लेजर के एप्लीकेशंस, है ना, 4-4, 5-5 पॉइंट हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है याद करना। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या है, स्टिमुलेटेड इमिशन क्या है, ये सब चीज़ें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लेजर की आवश्यक रिक्वायरमेंट क्या है ना, मतलब इसेंशियल, ठीक है जी, जो बिल्कुल अनिवार्य हैं, ऐसी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है लेज़र की, तो वो आपसे पूछ सकता है। फिर 2 लेज़र है आपकी, एक है हीलियम नियॉन लेज़र और दूसरी है आपकी रूबी लेज़र। इन दोनों को आप देख लेंगे, बहुत बार इन्हें पूछा गया है पुराने वर्षों में, तो ये दोनों भी आप देख लेंगे। तो 4 इसमें है लॉन्ग के हिसाब के क्वेश्चन, ठीक है, 3 इसमें है ना, इसमें भी 3 है और इसमें 4 हैं। तो कुल मिला के इस तरीके से मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए हो सकते थे मॉडर्न ऑप्टिक्स के बता दिए हैं। बाकी मॉडर्न ऑप्टिक्स का हमारा पेड बैच चल रहा है, ये मैंने, है ना, पेड बैच में रखी थी यूनिट, ये बुक, तो ये यूट्यूब पर नहीं है, ये आपकी पेड बैच में है। यदि आप पेड बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो 8755982014 वाले नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है जी। और बाकी कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।